गुड आफ्टरनून। ग्लोबल ई-टेक में आपका स्वागत है। आज हम आमेर के इतिहास का अंतिम भाग पढ़ रहे हैं। सवाई जगत सिंह द्वितीय। सवाई जगत सिंह द्वितीय इसलिए है, आपने पढ़ा जगत सिंह एक प्रथम आ चुका है। कौन? मान सिंह के पुत्र, जो बंगाल सूबेदारी के दौरान शहीद हो गए थे, जिनकी याद में उनकी माता कंकावती ने जगत शिरोमणि का मंदिर बनाया है। ठीक है, वेरी गुड। कुछ बातें हैं इनके बारे में, इंपॉर्टेंट जानकारियां कुछ वो याद रखनी है। देखो सभी का ध्यान इधर। 1803 में अंग्रेजों का मराठों से लड़ाई हुआ। अंग्रेज जीत गए और मराठे इस लड़ाई में कमजोर भी हो गए अब। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है 1803 में सुरजी अर्जुन गांव की संधि। ठीक है, ये एक संधि हुई है 1803 में। हुआ क्या है, इसके द्वारा मराठों से संधि की गई तथा मराठों ने जयपुर, जोधपुर पर अपना अधिकार छोड़ दिया कि अब हम परेशान नहीं करेंगे। आप एक्चुअली में दौलतराव और जगत सिंह दो आदमी हैं, उनको लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। तो इस तरह से, हालांकि मराठे खुद भी कमजोर हो गए हैं, इसलिए संधि करने के लिए राजी हो गए तत्काल करने में। नहीं तो मराठे तो लड़ाकू होते थे, है ना, इतने जल्दी तैयार नहीं होते थे। बोले कि अब हम जयपुर जोधपुर की तरफ नहीं आएंगे, उन पर जो भी हम अपना दावा पेश कर रहे थे इतने दिन तक, वो हम दावा छोड़ रहे हैं, हम परेशान नहीं करेंगे। इसे कहते हैं सुरजी अर्जुन गांव की संधि। दूसरा, जयपुर का बदनाम शासक कहलाता है। आपसे एक क्वेश्चन आ जाए तो कौन सा शासक है? जगत सिंह। जयपुर का बदनाम शासक कहलाता है जगत सिंह। भाई कैसे कहलाता है, तो याद रखना, एक नृत्यांगना जिसका नाम था रस कपूर या रस कपूरी को लेकर विवादित रहा। इसे अपने मुख्य पटरानी बनाया, कई अधिकार दिए, यहां तक कि सिक्कों पर भी इसका नाम गढ़ा और अपने साथ हाथी पे आगे बिठाया, अत्यधिक सम्मान दिया। इसलिए ये चर्चा में रहा और लोग उसे एक बदनाम शासक के रूप में कहने लग गए। कौन? सवाई जगत सिंह। उतारो। हो गया? फिर देखिए 15 मार्च 1818, ये सन आते ही आपको कुछ याद आ रहा होगा।
ईस्ट इंडिया कंपनी EIC से सहायक संधि की। क्यों कर ली? तो यहां पे बाकायदा वही समस्या है जिस समस्या से पीड़ित होकर पूरा राजपूताना कर रहा है, पिंडारी और मराठों से सुरक्षा। संधि किस किस के बीच में हो रही है? आप यूं कह दो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और जयपुर रियासत के बीच में हो रही है। आप ये कह सकते हो सवाई जगत सिंह द्वितीय और चार्ल्स मेटकाफ के बीच में हो रही है। उल्टा लिख दिया क्या? चलिए अपन ऊपर सही कर देते हैं। जयपुर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हो रही है। अब एक छोटा सा सवाल, हस्ताक्षरकर्ता बैरीसाल सिंह नाथावत ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि करने वाला आमेर का शासक, जयपुर का शासक सवाई जगत सिंह द्वितीय। हो गया? चलिए अब देखिए, एक रियासत थी मेवाड़, वो वाले बात भी आपको पता होनी चाहिए। एक रियासत थी मारवाड़, एक रियासत है जयपुर, जहां का इतिहास पढ़ रहे हो। यहां के राजा हैं महाराणा भीम सिंह, महाराणा भीम सिंह। यहां के हैं महाराजा भीम सिंह। यहां के हैं, ये पता, ये सवाई जगत सिंह द्वितीय। ठीक है, तीन राजा और इनकी एक पुत्री थी, वेरी गुड, कृष्णा कुमारी, कृष्णा कुमारी। ठीक है, इन्होंने कृष्णा कुमारी को कहा कि तेरी सगाई कर रहा हूं। कृष्णा कुमारी बोली, पिताजी मुझे वही लड़का चाहिए जिसमें आप हो, आपकी झलक दिखाई दे। पिताजी बोले, बेटा इतनी चिंता मत करो, उसका नाम ही मेरे जैसा ही है। किससे कर दी? भीम सिंह से सगाई तय कर दी। याद रखे, सगाई तय की है, शादी नहीं हुई है। ठीक है ना? भीम सिंह की अचानक मृत्यु हो जाती है तो कृष्णा कुमारी की दूसरी सगाई होती है। दूसरी सगाई तय कर दी सवाई जगत सिंह के साथ। इसके पीछे का कारण जाने तो महाराजा जो भीम सिंह राठौड़ थे वो जगत सिंह के पिता प्रताप सिंह के मित्र थे। ठीक है, इस महाराजा भीम सिंह के एक भाई थे, वो बीच में आए और बोले, क्यों क्यों क्यों, मैं मर गया के। नाम है मान सिंह राठौड़। और मान सिंह राठौड़ ने कहा कि राजकुमारी का नारियल एक बार मेवाड़ आ गया है, मारवाड़ आ गया है, हम इसे दोबारा नहीं जाने देंगे। तो परिणाम स्वरूप एक लड़ाई हुई। 1807 की बात है, गिंगोली का युद्ध।
ठीक है। परबतसर नागौर में लड़ाई हुई, गिंगोली की युद्ध हुआ और इसमें सवाई जगत सिंह जीत गए। सवाई जगत सिंह जीत गए। देखिए बात ऐसी है कि आगे जाके जब ये युद्ध थोड़ा सा रुक गया, और पिंडारियों का काम क्या था इस लड़ाई में, इन्होंने मान सिंह से पैसे लिए, जगत सिंह की तरफ से लड़ रहे इसलिए पैसे लिए। मैंने कहा ना मराठे सबसे पैसे लेते थे, जिससे लड़ रहे थे वो लिए। मान सिंह यहां हार गया तो इससे पैसे लिए, और भीम सिंह राठौड़ के पास गए कि देखो 3-3 रियासतों को लड़ा रहे हो, शर्म नहीं आती आपको। तो भीम सिंह सिसोदिया बोले तो क्या करूं मैं, कि पैसे दो, आइडिया मैं दूंगा, है ना। तो इससे भी पैसे लिए। तो नाम है अमीर खां पिंडारी, ठीक है, अमीर खां पिंडारी। अब आपको एक नाम और याद रखना है, अजीत सिंह चुड़ावत। क्या दो नाम बताए मैंने, अमीर खां पिंडारी और अजीत सिंह चुड़ावत। इन दोनों ने सलाह दी भीम सिंह सिसोदिया को कि अपनी बेटी को जहर दे दे, और इसने जहर दे दिया। समझे क्या। और जहर देते ही कृष्णा कुमारी की हो गई मृत्यु। यह इतिहास में कृष्णा कुमारी विवाह विवाद कहलाता है। इसको याद रख सकते हो तो ऑटोमेटिक 1818 में संधि करने वाले महाराजा भी याद हो जाएंगे, क्योंकि यही महाराजा सभी 1818 में मेवाड़ की तरफ से, मारवाड़ की तरफ से, जगत सिंह आमेर की तरफ से संधि करने वाले महाराजा हैं। ठीक है। तो भीम सिंह की पुत्री का विवाह को लेकर इन 3 रियासतों, आपने एक बार पढ़ा था कि आमेर लेने के लिए ये 3 रियासतें एकजुट हुई थी सवाई जय सिंह के समय। दुर्गादास राठौड़ ने इनको एकजुट किया था। ठीक है, देबारी समझौता, हाँ या ना, 1707 की बात है, आज की बात है। ठीक 100 साल बाद एक राजकुमारी को लेकर ये 3 रियासतें लड़ रही है। ये है समय समय का फर्क, हाँ या ना। किसी समय में एक साथ लड़ रही थी मुगलों के खिलाफ, शहीद खां को हराया था इन्होंने सांबर की लड़ाई में, लेकिन आज ये लड़ रही है एक राजकुमारी से विवाह को लेकर। चलिए उतार लीजिए इसको। इसे कहते हैं राजकुमारी कृष्णा कुमारी विवाह विवाद। अजीत सिंह चुड़ावत और अमीर खां पिंडारी के कहने पर कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया। कृष्णा विलास महल उदयपुर में। हो गया। चलिए जगत सिंह में इतनी बातें याद रखनी है आपको। इसके बाद कुछ समय के लिए एक राजा आते हैं जिनका नाम है सवाई जय सिंह तृतीय। मैं आपको सिर्फ लिखा रहा हूं, आगे आपको कुछ भी नहीं लिखना है इनमें। सवाई जय सिंह तृतीय आते हैं। ठीक है, एक लाइन है छोटी सी, अंग्रेजों का, क्योंकि ये बहुत ही अल्प आयु में थे, शासन व्यवस्था में
हस्तक्षेप, हाँ, अंग्रेजों का शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप बढ़ने के कारण सिटी पैलेस में जयपुर की जनता ने अंग्रेज कैप्टन ब्लेक की हत्या कर दी। ये एक घटना घटित हुई। अंग्रेज था एक, कैप्टन ब्लेक था, और वो सिटी पैलेस से बाहर निकल रहा था, और उसी समय जनता ने विद्रोह किया और भीड़ ने हमला किया जिसमें कैप्टन ब्लेक मारा गया। क्योंकि इस समय सवाई जयसिंह की माता रूपा बडारण एक दासी से माता बनी थी, वो तो राजमाता बनी थी वो, और वो शासन के कार्यों में कुछ निर्णय लेने लग गई जो अंग्रेजों को पसंद नहीं थे, तो अंग्रेज इंटरफेयर करने लग गए, इसलिए जनता को पसंद नहीं आए और जनता ने फिर ब्लेक की हत्या कर दी। ये काम 1835 में हुआ, लास्ट में। हो गया। चलिए, तो सवाई जयसिंह, इतनी सी बात आपको याद रखनी है तीसरे वाले में, नहीं रखो तो भी चलेगा, लेकिन इनको नहीं भूलना है। सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई राम सिंह द्वितीय 1835 से 1880, राज तिलक के समय मात्र 16 माह के थे। जब इनका राज तिलक हुआ, इनकी आयु कितनी थी? 16 माह के थे। ठीक है, तो अब सीधी सी बात यह है कि रिश्ते वैसे भी अंग्रेजों के साथ खराब हो रहे थे। अंग्रेजों के एक अधिकारी की हत्या कर गई थी, अंग्रेजों को अब ज्यादा इंटरफेयर करना जरूरी समझा, तो उस समय राजस्थान का एजीजी, देखो अंग्रेज को पूरे भारत का जो होता था वो जीजी, गवर्नर जनरल, ठीक है, ये राजपूताना है उस समय, इस राजपूताने का जो प्रमुख होता था एजीजी, ठीक है, एजेंट टू गवर्नर जनरल। समझ में आई कि नहीं? और एक ये छोटी छोटी रियासतें हैं राजस्थान में, इन रियासतों का जो प्रमुख होता था पीए, पॉलिटिकल एजेंट। ये अंग्रेजों की एक व्यवस्था थी, हाँ या ना? तो उस समय एजीजी था सदरलैंड। क्या नाम था? सदरलैंड ने इंटरफेयर किया कि अभी तुरंत महाराजा को अपने कब्जे में ले लिया कि राजा छोटा है और शासन व्यवस्था नहीं चला पाएगा, इसलिए हम एक रेजिडेंसी काउंसिल बना रहे हैं, वापस बनेगी। तो याद रखना, अंग्रेजों का मतलब यहां कंपनी से है, ईस्ट इंडिया कंपनी से है, ठीक है। अंग्रेजों ने रेजिडेंसी काउंसिल का गठन किया। पूछे कितने सदस्य? 5। कि ये शासन करेगी जब तक महाराजा सही नहीं हो जाते, ठीक है। तो इस रेजिडेंसी काउंसिल का गठन हुआ और इस रेजिडेंसी काउंसिल ने शासन किया है, तो ध्यान रखना है 1839 में इसका गठन हुआ है और 1851 तक रेजिडेंसी काउंसिल ही थी। समझ में आई बात? इन्होंने ही कामकाज संभाला है, ध्यान रखना। यानी सवाई राम सिंह ने रियल में कामकाज कब संभाला? 1851 में, ठीक है। ओके, इसका जो अध्यक्ष था बना मेजर जॉन लुडलो। क्या नाम है? लुडलो, मेजर जॉन लुडलो,
ठीक है। अब साहब ये लुडलो साहब है ना, ये सुधार के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? सामाजिक सुधार के लिए प्रसिद्ध हैं। लुडलो साहब किसके लिए प्रसिद्ध हुए? सामाजिक सुधार के लिए प्रसिद्ध हुए। लुडलो साहब ने क्या क्या किया? लुडलो साहब ने ध्यान से देखना अभी, मानव व्यापार एक बात, ठीक है। दूसरी कन्यावध, दहेज, समाधि प्रथा। याद रखना, समाधि प्रथा पर रोक जयपुर में सबसे पहले अभी लग रही है। मानव व्यापार, मानव खरीदना, क्रय विक्रय करना, कन्याओं का वध करना, दहेज लेना, समाधि प्रथा करना, है ना, आदि पर क्या किया इन्होंने? रोक लगा दी। आदि पर क्या कर दी? रोक लगा दी। अब एक सवाल आ जाता है कई बार, जो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है ना। हालांकि इसमें राम सिंह का कोई योगदान नहीं है, लेकिन राम सिंह द्वितीय का काल जयपुर में या जयपुर रियासत में सामाजिक सुधार का काल कहलाता है। देखो, सवाई जयसिंह ने इन सबको प्रतिबंधित नहीं किया, रोक सवाई जयसिंह ने प्रयास किया, प्रोत्साहन दिया, नियंत्रण किया, है ना। इन शब्दों पे गौर करना। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? रोक लग रही है बाकायदा। समझ में आई कि नहीं? 1844 से लेकर 1847 के बीच में रोक लगी इन सब पे, ठीक, प्रतिबंधित कर दिया। अब मानव व्यापार नहीं कर सकते, एक्ट बन गया, ठीक है। अब कन्यावध नहीं कर सकते, जबकि सवाई जयसिंह में अपन ने पढ़ा, उन्होंने किसी चीज का प्रोत्साहन किया, किसी चीज को नियंत्रित किया है। समझ में आई कि नहीं? जैसे विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया, ठीक है। तो यहां पे ये ध्यान रखने वाली बात है। तो आपसे पूछे ना कि सबसे पहले प्रयास किसने किया? सवाई जयसिंह ने किया। लेकिन सामाजिक सुधार का काल किसे कहा गया है? सवाई राम सिंह का काल है। उतारिए। राम सिंह द्वितीय का काल जयपुर रियासत में सामाजिक सुधार का काल कहलाता है। सही तो लिखा है। हो गया? तो मेजर लुडलो की वजह से ये सामाजिक सुधार हुए, किए मेजर लुडलो ने है, गिने जाएंगे सवाई जयसिंह के काल में, जबकि सवाई राम सिंह के काल में, ठीक है। जबकि इस समय राम सिंह छोटे हैं, शासन के लिए उपलब्ध नहीं है, शासन रेजिडेंसी काउंसिल कर रही है। हो गया? चलिए, तो अब 51 के बाद ये खुद संभालने लग जाते हैं कामकाज। इक्यावन के बाद ये खुद संभालने लग जाते हैं। देखो क्या क्या करते हैं ये फिर। 1845 महाराजा कॉलेज व महारानी कॉलेज, हाँ हाँ वही वही वही, किसने बनाई? सवाई राम सिंह द्वितीय ने। 1857 में ये पटवारी का दूसरा हुआ एग्जाम। पटवारी के 2 एग्जाम हुए, पता होगा आपको, ठीक है ना। पटवारी जो मेंस हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था, ध्यान देना, क्वेश्चन देखो कहां तक पूछ लिया उन लोगों ने। 1857 में
मदरसा ए हुनरी। अरे हुनरी, हुनरी नहीं, 1857 में मदरसा ए हुनरी की स्थापना। ठीक है, इन्होंने यहां से नहीं पूछा, इन्होंने ये नाम भी नहीं पूछा। अब देखो, अगला राजा मैं पढ़ाऊंगा आपको सवाई माधो सिंह द्वितीय। क्या पढ़ाऊंगा? द्वितीय के समय, यानी ये बात हुई, इसलिए ये सन पूछी, बाकायदा सन वाला क्वेश्चन है ये, कि 1886 में नाम दिया है उसने, और ये सन ऑप्शन में दी है। समय, इसका नाम राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कर दिया गया। ये दे दिया इसने, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कर दिया गया, और बोल दिया कि इसकी स्थापना कब हुई, और पहला ऑप्शन में दे दिया 1857। पब्लिक टूट पड़ी, पब्लिक ध्यान ही नहीं दे रही है। अरे भाई ये पूछ रहा है, 1857 में मदरसा हुनरी था, और जब आंसर की आई ऑप्शन नंबर सी सही था, 1886 उसमें था ऑप्शन में। समझ में आ रही? देखो एग्जामिनर कितना सोचता है, इस क्वेश्चन से पता चल जाता है? अब आप बोलो गुरुजी ये काम क्या करती है, तो इसका जो कार्य है ना, इसका कार्य है मूर्तिकारों को, दूसरा अन्य कलाकार या शिल्पकार कारों को प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना। समझ रहे हो मेरी बात को? कोई भी अच्छा कलाकार है, शिल्पकार है, मूर्तिकार है, पेंटर है ना, उसको प्रशिक्षण देता है या ट्रेनिंग देता है ये संस्थान। तो महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज और मदरसा ए हुनरी याद रखना। मदरसा ए हुनरी पूछे तो सवाई राम सिंह करना है, और राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट पूछे तो सवाई माधो सिंह करना है। ये सन पूछे तो मदरसा ए हुनरी, और ये सन पूछे तो स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की है। हो गया? चलिए आगे बढ़िए। इसी के इन्हीं के समय हुई है आपकी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। याद है? 1857 की क्रांति भी बोल दो, हाँ या ना? आपसे पहला सवाल तो यही बनता है, उस समय जयपुर के शासक कौन थे? सवाई राम सिंह द्वितीय थे। ठीक है, सवाई राम सिंह द्वितीय थे। यह सवाल, अब सवाल उठता है क्या हुआ भाई? तो आपको याद रखना है, सवाई राम सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया। कोई नई बात नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सबने दिया है, अंग्रेजों का साथ दिया। और जयपुर सेना की कमान, जयपुर की जो सेना थी उसकी कमान उस समय पॉलिटिकल एजेंट था कर्नल ईडन। कौन था? कर्नल ईडन को दे दी, पूरी सेना ही उनके हवाले कर दी कि आप इसको यूज करो, जैसा चाहे करना। समझे? तो बताओ अंग्रेज राजी होंगे कि नाराज? चलो बहुत बढ़िया बात, अंग्रेज तो राजी होंगे कि यार पूरी की पूरी सेना दे दी। टाइम सेना की जरूरत पड़ा है, चारों ओर जब विद्रोह हो रहा है, जनता कर रही है, उनको सैनिक ही कम पड़ रहे हैं उनके, क्योंकि वो यूरोप से मंगाने पड़ रहे हैं उनको, तो सैनिक ही चाहिए थे। तो अंग्रेजों ने प्रसन्न होकर ध्यान से लिखना भैया, क्वेश्चन आता है एग्जाम में,
सितार ए हिंद, सितार ए हिंद की उपाधि तथा कोटपुतली, जयपुर में ही है ये, कोटपुतली उपहार में दिया। अंग्रेजों ने प्रसन्न होकर एक तो उपाधि प्रदान की, नाम है सितार ए हिंद, एक जगह दे दी इनको कोटपुतली। तो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित ये ध्यान रखना है, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, कर्नल ईडन को अपनी पूरी सेना दे दी और उन्होंने प्रसन्न होकर सितार ए हिंद की उपाधि दी और कोटपुतली उपहार में दिया। क्या दिया? कोटपुतली दिया, सितारे हिंद की उपाधि दी। किसने दी? चलिए आगे देखिए, 1867, कई जगह 68 भी मिलेगा, 67 में सम्राट एडवर्ड फाइव, सम्राट है इंग्लैंड के, क्या नाम है? एडवर्ड फाइव, ठीक है, ने जयपुर की यात्रा की। अब देखिए साहब, जब इन्होंने यात्रा की तो क्या हुआ? सवाई राम सिंह ने जयपुर को गुलाबी रंग से पुतवाया, गुलाबी रंग से पुतवाया। स्वागत के लिए पूरा। गुलाबी रंग क्या होता है? समर्पण का भाव है कि हम आपके प्रति पूरा समर्पित हैं, ठीक है ना। एक्चुअली में ये गुलाबी न होकर कैसा है? गेरुआ है, गेरू रंग है, गेहूं के आकार का रंग, गेहूं जैसा सा रंग है गेरुआ। गुलाबी तो बोलते हैं अपन, गुलाबी नगरी, पिंक सिटी, एक्चुअली में गुलाबी न होकर कैसा रंग है? गेरुआ रंग है, गुलाबी रंग से पुतवाया। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात, सम्राट एडवर्ड फाइव जो सम्राट था, उसने जयपुर को पिंक बर्ड कहा है। सम्राट ने जब देखा तो मुझे एक गुलाबी पक्षी नजर आ रहा है, पिंक बर्ड कहा। अब सम्राट के साथ एक पत्रकार भी आया, सम्राट के साथ ही आया ये ब्रिटिश पत्रकार था, स्टैनली या स्टैनले रीड, क्या नाम है? स्टैनली रीड या स्टैनले रीड, ठीक है, पत्रकार था। इसकी पुस्तक है द ब्रिटिश क्राउन टूर टू इंडिया। इनकी एक पुस्तक है
ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटेन का ताज का भारत का दौरा, आया ना। और आपको याद रखना, ये स्टैनली पहला आदमी है, प्रथम व्यक्ति जिसने जयपुर को पिंक सिटी कहा है। ठीक है ना। जयपुर को पहला व्यक्ति जिसने पिंक सिटी कहा, किसने? स्टैनले रीड ने कहा है। जयपुर को पिंक बर्ड कहा है, एडवर्ड फाइव ने कहा है। और ये सब बात कब हो रही है? एडवर्ड की यात्रा पे हो रही है। स्टैनले रीड क्या है? पहला व्यक्ति है जो हमारे जयपुर को क्या बोलता है? पिंक सिटी। और आज हम जयपुर को बोलते ही हैं पिंक सिटी। द क्राउन टू ब्रिटिश क्राउन टू इंडिया। पूरा वैसे लिखूं क्या? टूर टू इंडिया। हो गया? आगे देखिए, 1876 प्रिंस ऑफ वेल्स। बताने की जरूरत नहीं है आपको वेल्स क्या है। वेल्स आयरलैंड और इंग्लैंड ब्रिटेन है। इंग्लैंड का राजकुमार, प्रिंस का मतलब ये आगे जाके एडवर्ड बनेगा सम्राट, तो एडवर्ड 7 हो जाएगा, ये एडवर्ड 7 हो जाएगा उस समय। तो प्रिंस ऑफ वेल्स नाम है अल्बर्ट। क्या नाम है? अल्बर्ट ने जयपुर की यात्रा की। अल्बर्ट ने जयपुर की यात्रा की तो भाई क्या हुआ? सवाई राम सिंह ने, याद रखना है, अल्बर्ट म्यूजियम बनाया। क्या बनाया? अल्बर्ट म्यूजियम बनाया। ये जो आपका अल्बर्ट म्यूजियम है, इसके बारे में सवाल आ जाता है। उद्घाटन, या आप यूं कह सकते हो नींव, उद्घाटन तो नहीं। 1876 प्रिंस अल्बर्ट, खुद प्रिंस ने रखी, समझे? बनकर तैयार हुआ तो बाद में इसका क्या होगा? उद्घाटन होगा। (1886) उस समय का जीजी था, जीजी का मतलब समझ गए? गवर्नर जनरल। उस समय का जीजी था स्टीवन ब्रैडफोर्ड। कई बार पूछ लेता है कि इस अल्बर्ट हॉल का वास्तुकार कौन है? स्टीव जेकब। स्टीव जेकब। यह है राजपूत, मुस्लिम या मुगल, और तीसरी चीज यूरोपियन शैली से बना है। तीनों शैलियों का मिश्रण है ये। राजपूत शैली भी मिलेगी इसमें आपको,
मुगलों का प्रभाव भी नजर आएगा और अंग्रेजों का प्रभाव भी नजर आएगा। इसके लिए म्यूजियम है ना, इसलिए वस्तुओं का संग्रह किया। इसमें रखने के लिए वस्तुओं को इकट्ठा किया किसने? कर्नल हैंडले। किसने किया? कर्नल हैंडले। अल्बर्ट हॉल बनाया, प्रिंस अल्बर्ट की यात्रा थी। अल्बर्ट हॉल 1876 में प्रिंस ने खुद ने नींव रखी, उद्घाटन ब्रेडफोर्ड ने किया। वास्तुकार याद रखना इंपॉर्टेंट है, जेकब है। राजपूत, मुगल और यूरोपियन शैली से बना है। ओपेरा हाउस भी कहते हैं इसे, ओपेरा हाउस, ठीक है। इसलिए इसके लिए वस्तुओं का संग्रह करने वाला आदमी कौन है? कर्नल हैंडले। हाँ या ना? चलिए, ये भी हो गया। अब देखिए, इन्होंने रामनिवास बाग, कौन सा बाग? चिड़ियाघर, ठीक है। और भी लिख देता हूं, राम प्रकाश नाट्यशाला, यह आपका एक तरह से क्या था? थिएटर था। क्या था? थिएटर, रंगमंच, सिनेमा हॉल बनवाए। ये जो रामप्रकाश थिएटर था ना, ये फारसी भाषा में था, याद रखना ये बात। यहां पे किस भाषा में नाटक होते थे? फारसी भाषा में। फिर देख लीजिए, रामगढ़ बांध बनवाया। कौन सा बांध? रामगढ़। और जब तक आपका टोंक में स्थित बिशलपुर बांध नहीं बना, जब तक जयपुर वर्तमान में बिशलपुर बांध का पानी पीता है, जब तक आपका टोंक में स्थित बिशलपुर बांध नहीं बना, तब तक जयपुर की पेयजल आपूर्ति किससे होती थी? रामगढ़ बांध से होती थी। हाँ या ना? ठीक है, ओके। एक चीज और लिख लीजिए, राम सिंह के काल को देख लीजिए थोड़ा सा। दो बातें हैं, ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल कहते हैं, गोल्डन एरा। राम सिंह का जो समय है वो एक तो ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल है, दूसरा संस्कृत भाषा का स्वर्ण काल है। याद रखना ये भी। और सामाजिक सुधारों का काल बता भी चुका हूं। ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास इन्होंने किया है, संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास इन्होंने किया है। आपको जयपुर वाली संस्कृत कॉलेज भी इनके समय ही रखनी है। संस्कृत कॉलेज जी, तभी तो विकास होगा ना संस्कृत भाषा का।
हो गया? चले आगे। कंप्लीट। तो आपका राजा भी कंप्लीट आया ना, आपका राजा भी कंप्लीट। अब बात कर लीजिए सवाई माधो सिंह द्वितीय। सवाई माधो सिंह द्वितीय। हाँ? एक और इनके बाद देखो साहब, 1902 सम्राट एडवर्ड 7 5 6 7। अभी कौन है? सम्राट एडवर्ड 7 का राज तिलक। कहां हुआ भाई ये राज तिलक? इंग्लैंड। सम्राट एडवर्ड का राज तिलक। चलिए भाई, क्या हुआ इस समय? सवाई माधो सिंह इंग्लैंड गए। कहां गए? और इंग्लैंड, सवाई माधो सिंह का मानना था, पहले तो यही था कि समुद्री यात्रा करना ही हमारे यहाँ पाप समझा जाता था। तो सवाई माधो सिंह का मानना था कि इंग्लैंड के लोग अच्छा पानी नहीं पीते, वही जो अशुद्ध पानी है उसको ही शुद्ध कर करके पी लेते हैं वो। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं फिर। इंग्लैंड में अशुद्ध जल होने के कारण भारत से चांदी के बर्तनों में या पात्रों में गंगा जल लेकर गए। ठीक है, चांदी के जो बर्तन थे उनमें गंगा जल लेके गए। गंगा जल, कौन सा जल? गंगा जल लेके गए। अब थोड़ी सी बात उन चांदी के बर्तनों की कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो एक क्वांटिटी में कितने हैं? 2 हैं। कितने संख्या में कितने हैं? 2 हैं। बहुत बार सवाल पूछता है इनसे, विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र। एक तो ये बात गिनीज बुक में दर्ज है भाई, गिनीज बुक में रिकॉर्ड। ठीक है ना? वजन 345 केजी है एक का। दोनों का कर लेना आप, मैंने एक का बताया। क्षमता 900 गैलन लीटर पानी आता है एक में। 1 गैलन लीटर में 5 या 6 लीटर होते हैं। वर्तमान में ये बर्तन सिटी पैलेस जयपुर में रखे हुए हैं।
सिटी पैलेस जो सवाई जयसिंह ने बनाया था, चंद्र महल जिसको कहते हो आप लोग, उस महल में रखे हुए वर्तमान में जाके देख सकते हो। तो एक तो ये राज तिलक की बात याद रखना है। इंग्लैंड गए, पानी की समस्या को लेकर पानी लेके गए, साथ में चांदी के बर्तनों में लेके गए। चांदी के बर्तन विश्व के सबसे बड़े बर्तन कहलाते हैं, और ये डाटा है, ये तो याद करो ना करो कोई खास बात नहीं। वर्तमान में ये सिटी पैलेस में है। स्वामी दयानंद सरस्वती जानते ही होंगे। याद रखना आपको क्या, इनके समय, किनके समय, इनके समय 3 बार, कितनी बार, ये अच्छा सवाल है, 3 बार जयपुर आए। कितनी बार आए? 3 बार, ठीक है ना। 1866, 1867 और 1878। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये 83 में जोधपुर गए, जसवंत सिंह द्वितीय के दरबार में गए, नन्ही जान के साथ नृत्य चल रहा था, उनको भला बुरा कहा, नन्ही जान ने बदला लेने के लिए इन्हें जहर दे दिया, इनकी अजमेर में मृत्यु हो जाती है। चलिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जब जयपुर आए तो 5 लाख का दान दिया, और कहते हैं कि बाद में पीछे से 15 लाख भी भेजे। बीएचयू की स्थापना करने वाले कौन है? उस समय जगह जगह चंदा इकट्ठा कर रहे थे ये, यहां पे भी आए तो माधो सिंह ने इनको कितने दिए? 5 लाख रुपए दिए। माधो सिंह हाइट में काफी लंबे थे और हष्ट पुष्ट शरीर के थे, तो इन्हें बब्बर शेर कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था? बब्बर शेर कहा जाता था। जयपुर में डाक व पोस्ट कार्ड व्यवस्था शुरू की इन्होंने। दीवानी व
फौजदारी न्यायालय की स्थापना की इन्होंने। दीवानी न्यायालय भूमि से संबंधित विवाद, क्रय विक्रय संबंधी विवाद, संपत्ति विवाद। फौजदारी न्यायालय हत्या, लूट, डकैती के विवाद। इस न्यायालय की स्थापना भी इन्होंने ही की है। दयानंद सरस्वती 3 बार आए इनके समय। हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय को 5 लाख रुपए दिए। इन्हें बब्बर शेर कहा जाता था। जयपुर में डाक व पोस्ट कार्ड व्यवस्था शुरू करने वाले, जयपुर में दीवानी और फौजदारी न्यायालय चालू करने वाले कौन हैं? सवाई माधो सिंह। देखो एक बात देखो, पहले अगला राजा पढ़ाऊंगा, लास्ट बचा है, उससे पहले एक छोटी सी बात देखो, ध्यान से सुनना इस बात को। एक राजा थे मिर्जा राजा मान सिंह, थे ना, याद है? एक राजा थे सवाई जय सिंह, याद है? एक राजा थे सवाई माधो सिंह द्वितीय, अभी पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है? याद रखना ये बातें। इन्होंने राधा गोविंद का मंदिर बनाया है वृंदावन में, लिखा है मैंने, याद होगा, वृंदावन यूपी, ठीक है? अब इनकी बात करें, इसी मूर्ति को ये जयपुर में ले आए तो गोविंद देव जी का मंदिर बनाया इन्होंने जयपुर, हाँ या ना? बताया था ना। अब इनको भी याद रखना है आपको, इन्होंने वृंदावन में माधव बिहारी का मंदिर बनाया। क्या बनाया है? माधव बिहारी का मंदिर बनाया है, जयपुर में नहीं, वृंदावन में, यूपी। समझ में आए कि नहीं? विशेष इन 3 को याद रखना है, ठीक है ना? क्योंकि ये तीनों मंदिर एक जैसे से ही हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो मिर्जा मान सिंह ने राधा गोविंद का मंदिर बनाया, जय सिंह उस मूर्ति को लाके जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर बना देता है, और इसी को माधव बिहारी का, अरे माधव भी कृष्ण को ही तो कहते हैं, माधव बिहारी का मंदिर वृंदावन को बनाया। चलिए फिर आगे। अब आपके अंतिम राजा हैं सवाई मान सिंह द्वितीय। राजस्थान का विलय हो गया था, इसलिए इसके बाद तो लिखने का चांस ही नहीं, हालांकि 49 में हुआ तो 49 कर लो। सवाई मान सिंह द्वितीय। पहली बात, इनका जन्म
इसरदा ठिकाना है एक, कहां है? सवाई माधोपुर। इसरदा। इनका जो मूल नाम था, सवाई मानसिंह द्वितीय का मूल नाम था मुकुटमोर बिहारी। एक मंदिर है आमेर में, जयपुर में, मैं पढ़ाऊंगा, नरसिंह जी का मंदिर, नरसिंह जी महाराज का मंदिर। उस मंदिर में एक परंपरा है कि ये लगभग आप ये समझ लो अंग्रेजों के समय से चालू की गई परंपरा है कि जब भी कोई नया राजा बनता, उत्तराधिकारी, पुराना मर गया, नया नंबर आया, उसका कोई ना कोई दूसरा नाम होता। ये आप जो सेकंड देख रहे हो ना, ये सेकंड क्यों आए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसका कारण ये है। तो जब भी कोई नया राजा बनता तो उसके आंखों में पट्टी बांधकर और उस मंदिर में ले जाया जाता, और उस मंदिर में पहले से ही मानसिंह प्रथम, जयसिंह मिर्जा, जयसिंह प्रथम सबकी तलवारें रखी होती थी, और उसको पट्टी बांधकर कहा जाता इनमें से कोई एक तलवार उठा, और वो जो भी तलवार उठाता वो ही नाम उसका रख दिया जाता था। तो सवाई मानसिंह इन जो द्वितीय वाले हैं, इन्होंने मिर्जा मानसिंह की तलवार उठाई थी, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? मानसिंह द्वितीय पड़ गया। हाँ या ना? ठीक है, चलिए। पोलो के श्रेष्ठ खिलाड़ी, देखो याद रखना, पोलो का घर सरदार सिंह राठौड़, जयपुर जोधपुर। पोलो के बढ़िया खिलाड़ी, श्रेष्ठ खिलाड़ी मान सिंह। क्यों? पोलो खेलते हुए राजकुमारी गायत्री देवी से मुलाकात, जो आगे जाके विवाह में बदली। हाँ या ना? दूसरी बात, पोलो खेलते हुए मृत्यु। तो पोलो से गहरा लगाव था इनका, ठीक है ना? पोलो का घर सरदार सिंह राठौड़, जोधपुर। और आपको वो तो याद ही है, 30 मार्च, अच्छा 30 मार्च को करने से पहले इनका प्रधानमंत्री है, उनको परिचय कर लीजिए। इनका एक प्रधानमंत्री है, नाम है मिर्जा इस्माइल। क्या नाम है? मिर्जा इस्माइल। और आपको मैं हालांकि पहले ही बता चुका हूं, आधुनिक जयपुर का निर्माता कहलाता है, आधुनिक जयपुर का निर्माता। ये इनका प्रधानमंत्री था, किनका? मानसिंह द्वितीय का था। प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल था, आधुनिक जयपुर का निर्माता कहलाता है। परकोटे के बाहर का जयपुर इसी ने बसाया है। हो गया? अब मैंने एकीकरण में आपको पढ़ाया है 30 मार्च 1949, याद होगा, जे 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 बी करके पढ़ाया था आपको। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर क्या बना था? वृहद राजस्थान संघ बना था ना? वृहद राजस्थान संघ बना था क्या? कौन सा चरण था एकीकरण का? चतुर्थ चरण। कौन सा चरण था? चतुर्थ चरण। ठीक है। में जयपुर का विलय तथा 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान के राज प्रमुख बने। क्या बने?
राज प्रमुख बने, आजीवन रहे, 1 नवंबर 1956 तक रहे, क्योंकि उसके बाद राज प्रमुख का पद ही समाप्त कर दिया था हमने, राज्यपाल में कन्वर्ट हो गया था, गुरुमुख सरदार निहाल सिंह को बना दिया गया था। तो 1 नवंबर 1956 तक ये राज प्रमुख के पद पर रहे। स्पेन के राजदूत भी रहे ये, बाद में वे जगह 56 के बाद। प्रथम विश्व युद्ध, सॉरी द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया। थोड़ा सा एक छोटी सी हेडिंग डालिए, महारानी गायत्री देवी। महारानी गायत्री देवी कूच बिहार कहां है? कूच बिहार कहां है? पश्चिम बंगाल में की राजकुमारी, याद रखना है इनकी, ठीक है। राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य ये एमपी 1962 में चुनी गई थी। याद रखना है, क्यों इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन है? गायत्री देवी। राजस्थान की प्रथम महिला जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, इनसे पहले किसी ने नहीं लिखी। इनकी आत्मकथा का नाम है द प्रिंसेस रिमेंबर्स। द प्रिंसेस रिमेंबर्स, ये पहली महिला है जिन्होंने आत्मकथा लिखी है। अब सुनो थोड़ा सा। सवाई मानसिंह ने मानसिंह स्टेडियम, एसएमएस हॉस्पिटल जो जयपुर का है, सवाई मानसिंह अस्पताल, ठीक है, सवाई मानसिंह स्कूल, ये सब बनाई है। महारानी गायत्री देवी स्कूल, महारानी गायत्री देवी कॉलेज इन्होंने बनाई है। मान सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर में एक समस्या पैदा हुई थी। जयपुर में गंदगी को लेकर, सफाई को लेकर इन्होंने धरना दिया है, धरना और प्रदर्शन भी किया है। किन्होंने? महारानी ने। बड़ा, क्योंकि जगह जगह पर बैनर टंगे होते थे, जगह जगह पर बदबू आती थी, इसलिए इन्होंने सरकार को चेताया और एक जयपुर का मक्कड़ जाल नाम का एक अभियान चलाया इन्होंने, लोगों के माध्यम से डोर टू डोर जाकर, ठीक है। और याद रखना है, इनकी मृत्यु 2009 में हुई है। हाँ, अब आ रही हुई है, समझ में आई कि नहीं आई? ये थी महारानी गायत्री देवी, ठीक है। इसके साथ ही आपका आमेर का पूरा इतिहास कंप्लीट हो गया। आपका ये आखिरी और अंतिम एपिसोड है। धन्यवाद, आगे फिर मिलेंगे, नमस्कार।